दुनिया में एक चीज़ न्यारी, वाह है मेरी माँ अन्ना प्यारी। कांटों से जो मुझे बचाती, माँ है तू फूलों की क्यारी। मेरे रूप को दिया आकार, इस जीवन को दिया आधार। कैसे व्यक्त करूँ आभार, माँ कोटि कोटि नमस्कार। हम सब बच्चों के लिए सुख की सागर, इसकी सेवा में मैं सादर। नहीं समझ में आता मुझको, करूं मैं कैसे ममता का आदर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हैप्पी फीस्ट डे। आज हम सभी इस ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से अपना फीस्ट डे मनाएंगे और माँ अन्ना से प्रार्थना करेंगे कि वे इसी तरह अपना आशीर्वाद हम सभी पर बनाए रखें और इस संकट की घड़ी से हमें जल्द ही निकालें। अब हम इस विशेष दिन के बारे में कुछ विशेष बातें जानेंगे। Good morning, children. I hope all of you are doing well and enjoying your online classes. As you know, today is 26th July, and on this day, we celebrate it as our feast day in honor to pay our special gratitude to Saint Anne, who was the mother of Mother Mary and maternal mother of Lord Jesus Christ. बच्चों, आइए मैं आज आपको संत अन्ना के विषय में कुछ बताना चाहती हूँ। बच्चों, संत अन्ना का विवाह जोखिम से हुआ था, परंतु कई वर्षों के बाद भी उनकी संतान नहीं हुई। एक दिन की बात है जब जोखिम कहीं बाहर गए हुए थे और माँ अन्ना एक बगीचे में बैठे चिड़ियों के बच्चों को निहारते हुए प्रभु से बोल उठी, हे प्रभु, तुमने पेड़ों में फल लगाए, सभी पशु पक्षी को उनके जैसे ही संतानें दी, परंतु मुझे ही अपने आशीर्वाद से क्यों वंचित कर दिया? मुझे कोई संतान क्यों नहीं दी? यह सुनते ही वहाँ एक एंजल प्रकट हुआ और बोला, अन्ना, प्रभु ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और आप एक ऐसी संतान को जन्म देंगे जिनका नाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध होगा। ये सुनते ही माँ अन्ना और जोखिम बहुत प्रसन्न हुए और कुछ समय बाद उन्होंने माता मेरी को जन्म दिया और जब वह 3 वर्ष की हो गईं, तब उन्हें एक मंदिर में जाकर उन्हें सौंप दिया। Saint Anne, during her life, always tried to help the needy ones. So, we the children of her should do the same while helping and taking care of needy and poor by giving them love, care and affection. Thank you. अब हम सभी हमारी दयालु माँ सेंट अन्ना से प्रार्थना करेंगे कि वे अपना आशीष सदा हम पर बनाए रखें। सब
कोटि कोटि प्रणाम माँ, शत शत मान मन। ओ कोटि कोटि प्रणाम माँ, शत शत मान मन। शत शत मान मन, शत शत मान मन। O glorious Saint Anne, patron saint of our institution, Saint Anne School, to you we entrust our management, staff, and students. We know that children are the gift from God and they belong to God. Therefore, please pray to your grandson, Jesus Christ, to grant us the grace to accept what His divine interventions has for us. ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, जिसके प्यार का अंत नहीं उसको माँ कहते हैं। माँ, तूने भगवान को जना है, संसार तेरे दम से बना है। तू मेरी पूजा है, मन्नत है मेरी, तेरे ही कदमों में जन्नत है मेरी। माता को जो प्यार करे वो लोग निराले होते हैं, जिससे माँ का आशीर्वाद मिले वो किस्मत वाले होते हैं। अब हम सभी माँ के बारे में कुछ अनमोल बातें जानेंगे। Happy feast to all members of Saint Anne's family. Today, I got an opportunity to express my feelings towards our patron Saint Anne, the mother of Mother Mary and grandmother of Lord Jesus. No words can describe our gratitude and thanks for mothers, as she is the most precious gift to us from Almighty. God could not be everywhere, so He created the mothers. She is the only creation of the world before whom even God bows. She is the epitome of love, affection, sacrifice, and generosity. A mother is someone who is always with us in our happiness and also in our sorrows. No teacher is as great as mother. No friend is as loyal as our mother. A mother is someone who does not think about themselves when it comes to protecting her child. माँ का नेतृत्व, माँ का संरक्षण, माँ का मार्गदर्शन एक बच्चे को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है, एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ। थॉमस एल्वा एडिसन, इस नाम से हम अनभिज्ञ नहीं हैं, अनजान नहीं हैं। ये एक महान वैज्ञानिक होकर गए जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। इनके आरंभिक काल में सब कुछ अच्छा नहीं था, बहुत गरीबी में अपना जीवन व्यतीत करते थे। पिता का देहांत हो चुका था। माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार करती थी, उसका लालन पालन बहुत प्यार से करती थी। उच्च शिक्षा दिलाने के लिए माँ ने एडिसन का दाखिला एक अच्छे विद्यालय में कराया। एडिसन को नई नई चीज़ों का जानने का शौक़ होता था, नई बातों को जानने की जिज्ञासा होती थी और अपनी इसी प्रवृत्ति के कारण विद्यालय में वो हमेशा डांट खाते रहते थे। एक दिन एक टीचर ने उनके हाथ में एक कागज़ दिया और बोला, एडिसन, इस कागज़ को ले जाओ और अपनी माँ को देना, देखना इस कागज़ को माँ के अलावा कोई ना पढ़े। एडिसन दौड़ते हुए माँ के पास पहुँचे और माँ से बोला, माँ, ये टीचर ने ये पत्र दिया है, आप जल्दी से इसे पढ़िए और बताइए इसमें क्या लिखा है। माँ ने पत्र खोला और पढ़ने लगी और अचानक तेज़ आवाज़ में बोली, इसमें लिखा है, आपका बेटा बहुत प्रतिभाशाली है, उसकी प्रतिभा के आगे हमारा विद्यालय बहुत छोटा है, उसको अच्छी शिक्षा देने के लिए हमारे पास काबिल टीचर नहीं है, इसलिए आपके बच्चे को हम विद्यालय से निकाल रहे हैं। कल से आप अपने बच्चे को हमारे स्कूल ना भेजें। अपने बच्चे की पढ़ाई आप अपने घर में करें या किसी अन्य स्कूल में, अन्य विद्यालय में दाखिला दिला दें। एडिसन ने जब ये बात सुनी वो बहुत खुश हुए और उन्हें अपने ऊपर बहुत गर्व हुआ और उन्होंने अपनी माँ से बोला, माँ, कल से तुम ही मुझे पढ़ाना। माँ ने अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए बहुत सारी पुस्तकें खरीदी और उसमें एक विज्ञान की पुस्तक थी जिसमें बहुत सारे प्रयोग थे। एडिसन का प्यार उस विज्ञान की पुस्तक से बढ़ता चला गया। वो रोज़ उससे नए नए प्रयोग करते थे, नई नई खोज करते थे
और रोज़ नया कुछ खोजकर अपनी माँ को बताते थे। ऐसा करते करते अचानक एक दिन उन्होंने बल्ब का आविष्कार कर लिया और वो एक बहुत महान वैज्ञानिक के नाम में श्रेणी में आ गए। इधर इनकी माँ का देहांत हो चुका था और ये एक बहुत बड़े वैज्ञानिक बन चुके थे। एक दिन एडिसन अपने घर की सफाई कर रहे थे। अलमारी में उनको एक पुराना कागज मिला। उन्होंने उसको खोला, देखा तो वही पत्र था जो उनकी टीचर ने माँ के लिए लिखा था। एडिसन ने जब वो पत्र खोला और पढ़ा तो उसमें लिखा था, आपका बेटा मानसिक रूप से बीमार है, उसको विद्यालय में शिक्षा नहीं दी जा सकती, इसलिए आपके बेटे को इस स्कूल से निकाला जा रहा है। कल से आप अपने बेटे को स्कूल ना भेजें, इसकी पढ़ाई घर पर ही करें। ऐसा पढ़ते ही एडिसन बहुत भावुक हो गए और उन्होंने अपनी डायरी निकाली और उसमें लिखा कि मैं एडिसन एक मानसिक रूप से बीमार बच्चा था, लेकिन माँ के संरक्षण, माँ के नेतृत्व में मुझे इस सदी का महान वैज्ञानिक बना दिया। मॉरल ऑफ द स्टोरी कि जीवन में हम क्या हैं, कैसे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर हमारे ऊपर माँ की ममता और प्यार का संरक्षण है तो मानसिक रूप से बीमार बच्चे का भविष्य, उसकी नियति, उसकी किस्मत माँ बदल सकती है और बच्चा माँ के आंचल में दुनिया का सबसे महान व्यक्ति बन सकता है। इसीलिए कहा गया है, भटकती हुई राहों का धूल था मैं, भटकती हुई राहों की धूल था मैं, लेकिन जब माँ के चरणों को छुआ चमकता हुआ सितारा बन गया। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। साथ में हाथ जोड़कर अपनी संरक्षिका मदर सेंट एन से, संत अन्ना से प्रार्थना करती हूँ कि वो हमारे इस विद्यालय पर अपना वरद हस्त बनाए रखें। हमारे प्रधानाचार्य, हमारी शिक्षिकाओं, हमारे बच्चे, हमारी आया जी लोगों पर अपनी कृपा का वरद हस्त बनाए रखें ताकि हमारा विद्यालय निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर रहे। धन्यवाद। हम हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रिंसिपल सर के द्वारा दिया गया एक मैसेज सुनेंगे। 3.
Good morning, children. Today, July 26th, is the feast of Saint Anne and Saint Joachim, who were the parents of Blessed Virgin Mary, the mother of Jesus Christ. That is why our institution celebrates it as the feast day on the name of Saint Anne. We can feel confident that it was the parents of Mary who nurtured her, taught her, and brought her up to be a worthy mother of God. Grandparents are a wealth not to be ignored but to be treasured. Remember, students, where there is no honor for elders, there is no future for the young. This feast has a message for the younger generation. It reminds them that the older people, unconditional love, depth of experience, attitude towards life, wisdom are not to be taken lightly and ignored. Dear students, during this pandemic, you are very fortunate to receive the love and affection of your parents and grandparents. Love them, respect them, and thank God for them. Let us, during this trying times, have faith in God as Saint Anne did. Accept what comes our way as a plan of God. Let us believe that God will protect each one of us and our families from this dreadful COVID-19. Let us all ask Saint Anne to pray for us. As we celebrate this joyous occasion of our feast day online this year, I heartily wish our students, teachers, parents, and well-wishers a very happy feast. Enjoy your day with your family, but remember, you must stay home, wash hands regularly, wear masks, maintain social distancing, enjoy indoor games, grandparents' stories, and good delicious home food. Stay safe, stay healthy. God bless you all. अब हम सभी माँ मरियम के चरणों में समर्पित एक डांस प्रस्तुति देखेंगे। हे प्रभु, इस कठिन घड़ी में हमारी रक्षा करिए तथा हमारे परिवार को सुरक्षित रखिए। आइए अब हम सभी मिलकर हमारे प्यारे प्रभु और हमारी प्यारी माँ सेंट अन्ना और माता मरियम से प्रार्थना करें कि वे जल्द ही हमें इस कठिन घड़ी से बाहर निकालें और इस कठिन घड़ी में जो लोग हमारी रक्षा कर रहे हैं वे उनको भी सुरक्षा प्रदान करें। प्रार्थना में बड़ी ताकत होती है और जब स्थितियां अपने बस में नहीं हो तो सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना ही एकमात्र सहारा होती है। कोरोना वायरस के मामले में स्थितियां कुछ ऐसी ही हैं। यहाँ हम सब अपने घरों में सुरक्षित हैं,
वहीं कोरोना के फ्रंटलाइन वॉरियर्स हर दिन अपनी जान हथेली पर रख इस वायरस से लड़ रहे हैं। तो आइए मिलकर सभी कोरोना योद्धाओं के लिए प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर, मैं आपसे हमारे भारत देश के सभी डॉक्टरों, नर्सों तथा पुलिसकर्मियों के लिए प्रार्थना करती हूँ। वे बड़ी विश्वास योग्यता से बड़े समर्पण के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। हे परमेश्वर, उन सबको आशीष दें, शांति प्रदान करें, उन्हें हिम्मत दें। मैं उन सब के लिए प्रार्थना करती हूँ जो कोरोना से पीड़ित हैं। आप उन्हें जल्दी से ठीक कर दें। हे परमपिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। हे परमपिता परमेश्वर, संपूर्ण जगत के मालिक, मैं अपने संपूर्ण विद्यालय की तरफ से यह प्रार्थना करती हूँ कि हमारे विद्यालय परिवार, हमारे विद्यार्थी तथा उनके परिवारजन तथा इस संपूर्ण विश्व को इस कोरोना महामारी से जल्दी ही मुक्ति प्रदान करें। मैं एक शिक्षिका होने के नाते यह भी चाहती हूँ कि मैं अपने विद्यार्थियों के पठन पाठन और उनके भविष्य में अपना संपूर्ण योगदान प्रदान कर सकूँ। हम आज अपने घर में भी बंद होकर अपने विद्यालय को संचालित कर पा रहे हैं। ये भी आप ही की अनुकंपा से मुमकिन है। प्रभु, इस ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से जो ज्ञान हम अपने बच्चों को दे पा रहे हैं, वे उसको ग्रहण कर सकें। अंत में एक बार फिर आप सभी को हैप्पी फीस्ट डे। घर में रहें, सुरक्षित रहें। प्रभु दयालु हैं, वह हमारी करुण पुकार ज़रूर सुनेंगे और हमें इस संकट से उबारेंगे। थैंक यू।